6.4 on the concept of series. 6.4 सीरीज के कंसेप्ट के ऊपर है. फॉर्मूला अब आप लोगों को मेमोराइज हो चुका होगा. हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. है तो बहुत सिंपल सा, लेकिन आपको स्टार्ट करवाने के लिए मैं ये क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 7.4. आपसे कह रहे हैं स्टूडेंट कि द सीरीज ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 96 आपने फाइंड आउट करने हैं कि उनका सम क्या है. तो सबसे पहले आप लिख लें कि एज सीरीज ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97 is 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 5s are 3 4s are 12, 3 5s are 15 and up to so on. and last term 97 से पहली term है 96, that is multiple of 3. तो आपने इसको सबसे पहले यहाँ तक राइट डाउन कर लिया. यहाँ तक क्लियर हो गया? होपफुली क्लियर होगा. इसमें तो कुछ इतना खास समझने वाली नहीं थी. अली आप बता दो, ये मैंने जो लिखा है सीरीज ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन. जी मैम, क्लियर हो गया मैम. गुड. अब स्टूडेंट्स, एज आपने फाइंड आउट क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है, एस एन फाइंड आउट करना है. तो एस एन आपको पता है n/2 इंटू a1 प्लस ए एन है. हियर आपको पता है कि जो आपके पास ये है a1 है दैट इज 6 एंड an इज 96. बट आप सबको पता है कि n इज नॉट गिवन. सो आपने an a1 प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज किया. हियर d इज कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नंबर 3 के मल्टीपल है, तो ऑब्वियसली 3 ही होगा. तो आपने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की. an की वैल्यू आपके पास है 96, a1 is 6 प्लस n-1 इंटू d is 3. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो n निकल आएगा 96 माइनस 6 3n माइनस 3. 3 इधर प्लस माइनस और एक साइड पे शिफ्ट कर लें 90 हो जाए 9 क्या कहते हैं 90 प्लस 3 हो जाएगा 3n एंड 93/3 और n आपके पास आ गया 3 3s are 9 and 3 1s are 3. so n is equals to 31. okay, is it clear to everyone? यस मैम. ठीक है. अब आप सबको पता चल गया कि यस n भी फाइंड आउट हो चुका है, a1 is already given, an is already given in question. so sn आपके पास, मैं यहाँ इसको फाइंड आउट करवा देती हूँ कि इससे रेस करने से बेहतर है. ठीक है. sn आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, वैल्यू n is 31, a1 is 6 प्लस an is 96 over 2. तो आप जरा मुझे ये सारे 96 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 31 इज डिवाइडेड बाय 2 फाइनल आंसर बता दें क्या आता है. तो दैट इज सम ऑफ दीज nth टर्म्स मींस सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97. 1581. क्या 12? 1581. ओके 12 Yes, ma'am. 581. 15. क्या 15 या 12 12. एक दफा 15. कैलकुलेट कर लें फिर देख लें. 96 Yes, प्लस ma'am. 1581. 1581. ये आपके पास सम ऑफ दिस nth टर्म आ गया. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, अब नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोग नोट डाउन करें, मैं सिर्फ स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ. स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि हमने सम द सीरीज, आपने एक कुछ सीरीज गिवन है तो उनका एसएन फाइंड आउट करना है. जैसे फर्स्ट पार्ट में कोई एक सीरीज आपके पास गिवन है, उसकी लास्ट टर्म 16 दी हुई है. जो फोर्थ आपके पास एग्जाम्स में आ रहा है उसकी लास्ट टर्म 11 दी हुई है, और 6 पार्ट की आपके पास लास्ट टर्म उन्होंने nth दी हुई, एन टर्म दी हुई. मैं इसमें से एक पार्ट आपको करवा रही हूँ, पार्ट नंबर 4 करवा देती हूँ, रिमेनिंग पार्ट्स आप कर लेना. प्रोसीजर सेम ही है, इजी सा है. करवा स्टार्ट कर दो एली.
Yes, ma'am. अच्छा, ये रेज करने वाला किधर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में जो सीरीज आपके पास गिवन है दैट इज -8 3 1/2 +1 प्लस अप टू सो ऑन a11। आपने फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द सम यानी Sn दैट इज इक्वल्स टू n/2 a1 प्लस an। हियर आपको नजर आ रहा है कि आपके पास जो है a1 है दैट इज इक्वल्स टू -8 और n आपके पास गिवन है दैट इज 11 क्योंकि लास्ट टर्म 11 देंगे। बाकी आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें an। तो सिंस आपको पता है कि an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 इंटू d, तो d इज कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव वैल्यूज, तो इन दो का कर लेते हैं 1 माइनस 3 1/2 और इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस 3 2 ज़ार 6 6 प्लस 7 7/2। सो कॉमन डिफरेंस इज 2 1 ज़ार 2 7 प्लस 7 और 8 9/2। तो d आपके पास क्या आ गया 9/2। अली ये कॉमन डिफरेंस जो मैंने फाइंड आउट किया है ये आपको क्लियर हो गया? 9/2 लिखा है जो मैंने। जी मैम। ओके गुड। नाउ आपके पास कॉमन डिफरेंस पे आ गया। n टर्म an फाइंड आउट करनी थी। a1 इज -8 प्लस n आपके पास जो है इस केस में 11 है, तो ये आपके पास आ जाएगा a11 टर्म। यहाँ पे भी आप जब फॉर्मूले में लिखेंगे ना तो इन दिस केस n इज 11 तो a11 बन जाएगा। तो a11 टर्म फाइंड आउट करनी है। 11 - 1 आपके पास 10 आ जाएगा और 10 इंटू डी दैट इज 9/2 2 5 सर 10 9 इंटू 5 -8। तो कौन बताएगा a11 क्या आ जाता है? 9 5 का 45, 45 में से 8 माइनस करें क्या आता है? 37। 37। ओके, a11 भी आ गया स्टूडेंट्स आपके पास और a1 ऑलरेडी गिवन है, n की वैल्यू आपके पास पता है। सो आपके पास Sn आ गया है। Sn इज इक्वल्स टू 11/2 a1 प्लस 11 a11। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं 11/2 a1 इज -8 एंड a11 इज 37। तो आप सर ऐसे माइनस करें -8 प्लस 37 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 2 क्या आता है? मिशेल -37 में से 8 माइनस करें और उसको डिवाइड बाय 2 करें और मल्टीप्लाई बाय 11 करें, क्या आता है आपके पास? मैम ये जो एसएन का फॉर्मूला है मैम, इसको आप इक्वेशन 1 क्यों नहीं लिखती मैम? इसको चलें ठीक है। मैम मैम अगर 319/2। हाँ बोलें अली, क्या कह रहे हैं? मैम अगर हम इक्वेशंस ना वो करें, पुट करें तो कुछ कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं नहीं, पता है ना ये आप फॉर्मूले में यूज करके फाइंड आउट कर रहे हैं। अच्छा, किसने कैलकुलेट कर लिया वो बोल रहा था, मुझे बता दें फाइनल आंसर क्या आता है? मैम S11 की वैल्यू है 319/2 डिवाइड बाय 2। उसे फ्रैक्शन में रखो, पॉइंट्स में नहीं लेके जाओ। फ्रैक्शन वाली टर्म मुझे बता दो, फ्रैक्शन में क्या आता है? 319 कटिंग तो होगी नहीं over इसमें। 2। यस मैम। तो ये आपके पास एसएन सम आ जाता है इनका 319/2। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। सही है। अब रिमेनिंग पार्ट्स इसके आप लोगों ने खुद करने हैं। 3 ही पार्ट्स एग्जाम में इसमें किसी ले रहे हैं और इसमें
कौन से पार्ट से? पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 4 है और पार्ट नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में ठीक से है भी एक एक पार्ट आ रहे हैं, तो इसमें से भी मैं एक एक पार्ट आपको करवा देती हूँ, दोनों पार्ट ही करवा देती हूँ। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 3 अगर नोट डाउन हो गया हो तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आपके पेपर्स में आ रहा है। जी मैम, स्टार्ट कर देंगे। ओके यस मैम। मैम जी, मैं आप एक्सरसाइज 6 हाँ नाइफा बोले। करवा रही हूँ मैम। 6 पॉइंट आप 4 करवा रही हैं? हाँ बेटा 6.4 है, ओके बस इसको आज एंड करना है। वैसे टोटल एक्सरसाइजेस देखें इसमें कितनी रह गई हैं? 6.6 है, 6.7, 10 तक है ना ये? हाँ ये 10 तक ही है। ओके 10 भी नहीं है इसकी। 6.11 लास्ट एक्सरसाइज 6.11 है, लेकिन इसमें से काफी एक्सक्लूड भी होगा ना एंडिंग वाली एक्सरसाइज में से, तो देखते हैं कौन सी आ रही है। लेकिन इस एक्सरसाइज के जो लास्ट क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। चलिए जो भी जितना भी होता है आज हम उसको करते हैं, फिर विल कंटिन्यू टुमारो, जितना होगा तो कल कर लेंगे। अच्छा ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, जो आपके पास स्टूडेंट्स के इसमें थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपसे कह रहे हैं कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, दो सीरीज गिवन है आपके पास। एक है अमाउंट टू 65 और एक है अमाउंट टू 114। इट्स मीन स्टूडेंट्स के ये जो सीरीज दी हुई है ना, इन सबको सम करके फर्स्ट सीरीज का आंसर 65 आता है और सेकंड सीरीज का आंसर 114 आता है। इट्स मीन इस केस में हमें एस एन गिवन है और आपने टर्म्स फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो इट्स मीन एन फाइंड आउट करना है। सो अगेन हम फॉर्मूला तो वही यूज करेंगे, सिंपल सा है, थोड़ा सा डिफरेंट करके इन्होंने दे दिया फॉर्मूले को यूज करना, उसी फॉर्मूले को डिफरेंट तरीके से यूज करने के लिए एक सीरीज हमें दे दी है अप टू सो ऑन अमाउंट टू 114। ओके स्टूडेंट्स, इसमें आपके पास A1 गिवन है दैट इज -7, कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर देते हैं, दैट इज -4 माइनस -7 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस -4 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, और एस एन इस केस में भी गिवन है दैट इज 114। और टू फाइंड आपने क्या करना है, व्हाट इज द हाउ मेनी टर्म्स आर देयर मींस एन फाइंड आउट करना है। सिंस आपको पता है एस एस एन इज इक्वल्स टू एन ओवर 2 A1 प्लस ए एन, तो A1 तो आपके पास गिवन है, ए एन भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि ए एन इसमें क्या है। तो ए एन इसमें मैं अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इस फॉर्मूले को लिख देती हूँ आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ए एन इज इक्वल्स टू आपके पता है दैट इज A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को अब हमने रीअरेंज कर लिया, हमारे पास वैल्यूज गिवन है, हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और एन की वैल्यू सिंपली फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आगे करवाऊं या वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करके एन को फाइंड आउट करना डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग कर लोगे? कर लेनी चाहिए, बहुत आसान है अली। मैम बस एक दफा एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा ये मैंने सॉरी देखो जी। यहाँ से मैंने वैल्यूज पिक कर ली कि A1 ये है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव वैल्यूज -4 -7 वो आपके पास 3 आ गया, और इस केस में सम दिया हुआ है अमाउंट टू 114 दैट इज SN 114।
अब आपने फाइंड आउट करना था हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। आपने फॉर्मूला लिखा तो आपने देखा यहाँ a1 प्लस an है, तो इट्स मीन an फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपने डायरेक्टली इधर वैल्यू फॉर्मूले को रीअरेंज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसमें n फाइंड आउट करना है सिंपल। तो a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी है, तो ये 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला रीअरेंज हो चुका। अब आपको ये बात पता है कि Sn की जगह 114 लिखूंगी या आप लिखोगे जो भी, n/2 एज इट इज आ जाएगा। 2a1, a1 आपके पास -7 गिवन है और n -1 एज इट इज रहेगा, और d आपके पास 3 गिवन है, वो पुट कर लोगे। अब वैल्यूज पुट कर दी, n आपके पास इसी तरह रहेगा, और कैलकुलेशन करने के बाद n पे आपके पास n का आंसर जो आएगा वो नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, हो जाएगा? यस मैम। अली, हो जाएगा आपसे भी? जब पुटिंग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सिंपलीफाई। जी मैम, हो जाएगा। गुड। ओके ओके स्टूडेंट्स, एंड क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। अब आप लोग साथ साथ नोट डाउन भी कर लें। कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि सम द सीरीज, एक दो सीरीज गिवन है, दोनों की जो nth टर्म है तो 3n टर्म्स हैं, 3n टर्म्स हैं, और इसका Sn फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्टार्ट करूं? यस मैम। मैम इसमें ये 3n टर्म्स क्या मतलब है? मतलब आखिरी टर्म, जैसे हम कहते हैं ना, लास्ट टर्म इज 13, लास्ट टर्म इज 14, लास्ट टर्म इज 15, तो इस केस में उन्होंने लास्ट टर्म जो दी हुई है दैट इज 3n। ठीक है मैम। रेज कर रही हूँ। इसमें से पार्ट नंबर आपका सेकंड आ रहा है। आपको दिया हुआ है 3n टर्म्स, यानी 3 टर्म्स हैं। तो लेट्स सपोज मैं थोड़ा सा इसका वो बता दूं, तो उसके बाद सॉल्व करते हैं, और सम ही फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, में एक सीरीज दे देती हूँ। लेट्स सपोज आपको 1 -2 +4 -3 +6 +7 -4, ठीक है, रैंडम से सीरीज है 3n टर्म्स। अब हम इसको n टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, तो इट्स मीन इसकी जो 3 टर्म्स होंगी ना, इनको हम क्या कर लेंगे, एक साथ ले लेंगे, और इनको जो सम करना होगा, पहले इन 3 टर्म्स का जर्नल जो सम आता है, जैसे 1 प्लस -2 -1 -1 प्लस, ये क्या आ जाएगा, -1 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 3। अब इसका अगर हम करें यहाँ, लेट्स सपोज प्लस ये, तो 6 + 3 9, 9 + 7 आपके पास आ जाता है 16, एंड अप टू सो ऑन। अब ये जो 3n टर्म्स थी दैट विल बी कन्वर्ट इनटू n टर्म्स, क्योंकि आपने 3 टर्म्स के जो हैं यहाँ पे वैल्यूज पिक कर ली अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। इसको n टर्म्स में चेंज करने के लिए गिवन सम को, गिवन सीरीज को, और उसका सम फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। यही प्रोसीजर हम यूज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 2 आपके एग्जाम्स में आ रहा है, तो पार्ट नंबर 2 में इसको यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने जो एस एन फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एस एन इज फॉर nth टर्म्स, ठीक है, तो उसको हम इसलिए 3 टर्म्स में कंसिडर करके इस तरीके से प्रोसीजर करेंगे। और अगर हमारे पास वो फार्मूला होता 3n टर्म्स के लिए, तो हम उनको यूज कर सकते थे फॉर 3n टर्म्स के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 2 इज 1 + 4 - 7 + 10 + 13 -16 + 19 + 22 -25 plus up to so on, and last term is 3n. Okay, which implies that 1 + 4 - 7 + 10 +
13 minus 16 plus 19 plus 22 minus 25 plus up to so on. This term is changed into n terms. सही है? यहाँ तक सबको क्लियर है? अब इनको प्लस माइनस करें. यस मैम. कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा है? मैम ये अगर 4n होता मैम हाँ तो हम 4 टर्म्स लेते हैं. हाँ, 4 का पेयर 4 के वो ब्लॉक्स बना के ले लेते, सॉल्व करते. प्रोसीजर इनको इस तरीके से सॉल्व करने वाला. ये जो मेथड मैंने पिक किया ना, फॉर 3n टर्म्स के लिए, वो इस तरीके से हम करेंगे इनको. ठीक है? देयर आर मल्टीपल ऑफ मेथड्स, लेकिन इसको ये इजी मेथड है. n टर्म्स में चेंज हो जाता है. उसके बाद ये आपके पास अरिथमेटिक सीरीज बन जाती है. अरिथमेटिक सीरीज जब बन जाएगी, ऑब्वियसली 3 टर्म्स की अरिथमेटिक सीरीज को जब सॉल्व करोगे n टर्म्स में आओगे, वो एक अरिथमेटिक सीरीज बन जाएगी. फिर उसको SN फाइंड आउट करना बहुत इजी है. बस पहली चीज जो आपने ये समझनी थी कि इसकी लास्ट टर्म आप SN पे लेके गए, क्योंकि 3n टर्म्स थी. अब आपके पास आ गया 1 + 4 5, 5 - 7 क्या आ जाता है? -2 प्लस 10 + 13 23, और 23 में से 16 माइनस करें तो 23 - 16 कौन कर रहा है? लगता है आप लोग थक गए हैं. बस इसी के साथ ही एंड कर दूंगी. ठीक है? और 19 + 22 - 25 16 एंड अप टू सो ऑन n टर्म्स. इसका SN फाइंड आउट करना है. तो S आपको पता है SN इक्वल होता है n/2 A1 + AN. इसको सिंप्लीफाई जो आपने किया था, बस उसको डायरेक्ट पुट कर लेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन से बच जाएंगे. 2A1 + n-1 इंटू डी. ये प्रीवियस क्वेश्चन में जो an की वैल्यू नहीं पुट कर दी थी, हमने इस फॉर्मूले में इसमें पुट कर दी, और ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है. अब इस केस में A1 आपके पास -2 है. ठीक है? nth टर्म तो खैर n ही है, और कॉमन डिफरेंस जो d है दैट इज 7 - -2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस प्लस, so 7 8 9. अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो आपके पास SN आ जाएगा, दैट इज n/2 2a. a की वैल्यू क्या थी? -2, तो 2 2s are -4 प्लस n-1 इंटू d. d is 9. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो n/2 -4 -4 और -9 आ जाता है, n प्लस n 9n. तो आपकी लास्ट फॉर्म SN की आ जाती है n/2 9n माइनस प्लस दैट इज 13. तो ये आपके पास SN आ जाता है, सम ऑफ एन nth टर्म. इज इट क्लियर टू एवरीवन? और थोड़ा सा नीचे कर देना. ये लें. ओके, नोट डाउन कर लें तो फिर हम लेक्चर को फिर यहीं पे वाइंड अप कर लेते हैं. मैम अभी भी नहीं दिख रहा. नहीं दिख रहा? क्या, कौन सी साइड नहीं दिख रही है आपको अली? नीचे मैम, नीचे. मेरी जो स्क्रीन शो हो रही है ना, उसमें आपका फुल व्यू आ रहा है, क्या आप लोगों को शो हो रही है? चलिए मैं देख. बस स्टेटमेंट अंडरस्टैंड हो जाए ना, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है. फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स of the series whose rth term is 3r plus 1. ठीक है? बीच की कोई टर्म है, कोई rth टर्म है, उसका जो वैल्यू है that is 3r plus 1. इसमें भी SN फाइंड करना है. हाँ, इसमें भी सम फाइंड करना है, लेकिन फर्क ये है इसमें अली कि इसमें कोई सीरीज नहीं दी हुई कि हम A1 आइडेंटिफाई करें, D आइडेंटिफाई करें, और क्या होता है n तो खैर गिवन है ना, 20 टर्म्स है, लेकिन A1 और D फाइंड आउट करने के लिए कोई सीरीज नहीं गिवन. तो
लेकिन इसमें एक चीज उन्होंने ये दी हुई है गिवन में क्वेश्चन नंबर 5 के कि आर टर्म है कोई आपकी सीक्वेंस कोई सीरीज है उसकी आपके पास rth टर्म जो है दैट इज इक्वल्स टू r प्लस 3r+1। ठीक है, ये आपके पास गिवन है और टोटल नंबर्स आपके टोटल जो टर्म्स हैं वो आपके पास गिवन है दैट आर 20 टर्म्स। यहां तक आप सबको क्लियर हो गया। अब हमें क्या पता कि फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म। हमें पहली 4 टर्म्स भी सीरीज की पता चल जाए तो हम इजीली फॉर एस एन के लिए जो हमारा फॉर्मूला, क्योंकि इसमें सम फाइंड आउट करना है, तो n/2 a1 मैम प्लस कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर दें। जी अली रिपीट करें, क्या कह रहे हो? कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर दें मैम, अच्छा ऊपर साइड ऊपर वो नहीं दिख रहा मैम। ओके गिव, बस यही था। क्वेश्चन नंबर 5 का गिवन आपके पास ये है कि ए आर इज rth टर्म इज 3r+1 एंड n इज इक्वल्स टू 20। तो आपने n मींस टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं सीरीज में वो 20 है, वो गिवन है और आपसे फाइंड आउट करते हैं कि इस 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट करें। ओके वेरी सिंपल, हम n/2 a1 प्लस an, अगर an का थोड़ा सा हम वैल्यूज पुट करके जो फॉर्मूला हमने सिंप्लीफाई किया था उसको लिखें तो ये आसान हो जाता है ना, अलग अलग नहीं फाइंड करना पड़ता, तो इसलिए हम इसको यूज कर लेते हैं 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब इस केस में आप देखो तो दो चीजें आपके पास नहीं पता। एक आपके पास इस फॉर्मूले में a1 नहीं पता, सेकंड आपके पास d नहीं पता। a1 इज फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर। सो आपको इस सीरीज के लिए कुछ टर्म्स चाहिए, पहली 3 टर्म्स भी आपको पता चल जाए या 4 टर्म्स भी, तो आप d और a1 तो इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एज आपको पता है जो सीक्वेंस या सीरीज होते हैं वो हमेशा स्टार्ट 1 से होते हैं, तो हमें rth टर्म का पता है, तो व्हेन r इज इक्वल्स टू 1 हुआ होगा तो इट्स मीन फर्स्ट टर्म हुई होगी। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, अगर हम r की वैल्यू 1 पुट करें तो 3 into 1 plus 1 that is equals to 4. Similarly when r is equals to 2 तो that will be a second term, तो second term आपके पास क्या आ जाएगी, 3 2s are 6 plus 1 that is equals to 7. When r is equals to 3 which implies that third term is 3 into 3, 3 3s are 9 plus 1 that is equals to 10. यहां तक सबको क्लियर हो गया? मैम इससे टर्म्स कैसे बन गई मैम, इसकी समझ नहीं आ रही। क्योंकि हमें ये पता है कि कोई जो rth टर्म है ना, जो r टर्म है दैट विल बी लाइक दिस 3r+1, यानी वो आपको शो कर रहा है कि r टर्म तक आप जो सम कर लेते हो तो आपके पास 3r+1 आता है। तो आप इससे इस चीज को यूज करके आप इजीली फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि ये आपके पास जो rth टर्म गिवन है ये बेसिकली कुछ टर्म हमें तो नहीं पता कि rth टर्म क्या होगी, लेकिन when r is 1 तो it will be a first term, when r is 2 तो ये आपके पास सेकंड टर्म होगी, when r is 3 तो ये आपके पास थर्ड टर्म होगी। तो आपने इस रिलेशन को यूज करके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म फाइंड आउट कर लिए, क्योंकि जब r1 होगा तो वो फर्स्ट टर्म हुई होगी, जब r2 हुआ होगा तो वो सेकंड टर्म हुई होगी, जब r3 होगा तो वो थर्ड टर्म होगी, r4 होगा तो फोर्थ टर्म होगी। तो इस तरह से आप वहां से उसका वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टर्म। क्लियर? जी मैम। ठीक है, अब हमें तो बस यही कोई 2 टर्म्स चाहिए थी, बिकॉज हमने जस्ट आपने a1 आइडेंटिफाई करना था, तो इन दिस केस a1 इज 4 और d आइडेंटिफाई करना था, तो दैट इज 7 - 4 इज इक्वल्स टू 3। तो अब आप इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करें Sn में, Sn इज इक्वल्स टू n इज 20/2, 2 into फर्स्ट टर्म इज फर्स्ट टर्म आपके पास 4 थी, 2 into 4 प्लस 20 - 1 into d, ये मल्टीप्लाई d कर रही हूँ, स्पेस नहीं है नीचे लिख रही है 3, तो ये आपके पास Sn आ जाएगा 20 divided by 2 तो 10 हो जाएगा, 2 4s are 8, 20 - 1 19 into 3 क्या आता है, 19 into 3, 19 into 3 57. 27 और 27 plus 8 into 10 तो आपके मैम पास 57। 57। अच्छा 57, 57 में आप 8 प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाता है 65 into 10 650। तो सम ऑफ 20 टर्म्स जो हैं ये आपके पास जो सीक्वेंस में गिवन थी जिस सीरीज में, तो वह आ जाता है 650। क्लियर?
ओके, Yes, ma'am. ऑलमोस्ट टाइम भी ओवर मैम हो वो 20 कैसे है? जी। वो SN is equals to 20 divided by 2, ये 20 कैसे है? वो इन्होंने खुद बोला हुआ स्टेटमेंट में गिवन है कि टर्म्स आर टोटल टर्म्स जो हैं जो भी सीरीज है उसकी 20 टर्म्स हैं और आर टर्म ये है, तो उस आर को यूज करके A1 A2 A3 पहली 3 टर्म्स फाइंड आउट कर ली, उसके बाद n पता है 20 है, d भी फाइंड आउट कर लिया, A1 भी पता चल गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो सम निकल आया दैट इज 650। क्लियर? जी मैम। ओके गुड। ओके स्टूडेंट्स, मैम ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा। हाँ हाँ लिख लो, अभी 1 मिनट है आई थिंक सो, लिख लें आप लोग। बस आज का लेक्चर फिर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, मैम- कल क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड करेंगे इंशाल्लाह। मैम वो क्या लिखा हुआ है 10 into 8 प्लस? अच्छा हाँ 10, ये मैंने कैलकुलेशन थोड़ा यहाँ से 10 ब्रैकेट 8 प्लस 57 ब्रैकेट 8 प्लस 57 और ये मैंने प्लस करके मल्टीप्लाई कर दिया तो 650 आ गया आंसर। ठीक है मैम, हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज एवरीवन, और इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अब लंच करें या सो जाए? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। थके अल्लाह हुए हाफिज। हैं सारे। अल्लाह हाफिज। बहुत